नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क में हूं प्रदीप ढूंढ। सुबह से हम ईरान इजराइल जंग के बारे में सुन रहे हैं। वहाँ के सर्वोच्चतम नेता हैं, धार्मिक नेता भी है और राष्ट्रीय नेता भी है, आयतुल्ला खोमेनी, वो भी मारे जा चुके हैं। उसके साथ उनकी दामाद, उनके बेटा, उनकी बहू और पोती वगैरह भी मारे गए। इसके अलावा और भी कोई अमीर नासिर जायदी, अमीर हतामी, पार्क और बहुत कुछ सारे लोग मारे गए इनका, क्योंकि ईरान और अमेरिका का ये पहला निर्णय था कि उनको ही मारना है। अब वहाँ के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लारिजानी, जिसको कि बताते हैं वो बड़ा क्रूर व्यक्ति है, जो छात्र वगैरह और नौजवान रास्तों पर निकले हुए थे इस रजीम के खिलाफ, उनको लारिजानी ने बेरहमी से मरवाया था। अब उसका बयान है कि हम तब तक बदला लेते रहेंगे जब तक कि हमारा बदला पूरा ना हो। ईरान में दो प्रकार के प्रदर्शन चालू हो गए हैं, एक तो खोमेनी के समर्थन में और उनके जो रजीम चेंज करना चाहते थे उनके समर्थन में। वो लोग जो उनके रजीम से दुखी थे वो खुशियां मना रहे हैं। लेडीज़ ने जो बुर्के वगैरह ज़बरदस्ती पहनाए जाते थे वो उतारने शुरू कर दिए, और जो उनके समर्थक है खोमेनी के, उनमें बड़ा रोष है और वो कह रहे हैं कि अमेरिका को पूरी तरह से इसका बदला लिया जाना चाहिए। इसमें एक बात देखने वाली है कि जो मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज़ है, उन्होंने अपनी एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने दी USA को, फिर भी ईरान ने उन देशों पर हमला किया है। क्यों किया? इसका मतलब है कि उनकी नीयत में कुछ खोट है। अब यह है कि ये ऐसा ना हो जाए कि ये शिया सुन्नी मुकाबला हो जाए और वहाँ पाकिस्तान के कई शहरों में भी दंगे शुरू हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गए। कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट में कुछ लोग शिया लोगों ने घुसने की कोशिश की और जिसमें पुलिस की फायरिंग में 7 लोग मारे गए हैं। इस संबंध में मेरा जो आज मेन इशू है वो है कि भारतीय नेता इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी हमारे एक बड़े फेमस नेता है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जंग से पहले इजराइल जाने की क्या ज़रूरत थी। भाई साहब, हमारा तो मकसद है देश के फायदे के लिए दौरे करना है। अमेरिका का दौरा हो, किसी भी देश का दौरा हो, लेकिन हमें क्या पता है कि वहाँ से आके इजराइल ईरान पर हमला करेगा। भारत का पूरा ही मौक़िफ़ है, उनका दृष्टिकोण है कि जो शांति से ही सारी समस्याएं हल करनी चाहिए। अगर दोनों साइड नहीं मानने के लिए तैयार है तो भारत इस पर क्या कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर मोदी जी को जानकारी दी थी, असदुद्दीन ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर मोदी जी ने ये जानकारी दी थी तो ऐसा क्यों हुआ कि उसने अपने देशवासियों को मोदी जी ने नहीं बताया। अगर नहीं दी थी इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो हमारे साथ धोखा हुआ है। और जो नरसंहार इजराइल में इसमें इजिप्ट गाजा में हुआ, मोदी को नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर इजराइल। लेकिन बात दरअसल ये है
तो असदुद्दीन ओवैसी बड़े दुखी थे। वो कहते थे कि इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन जब उनसे बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हमें दूसरे देश से क्या मतलब है, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। दूसरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमारी कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस ने, जो उनके नेता है, युवा नेता सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी के आने के बाद इजराइल ने हिंदुस्तान की पॉलिसी को न देखते हुए हमला किया तो इसका मतलब है कि मोदी जी इम्पार्शल नहीं है। हमारे जो पॉलिसी है, हमें दोनों हमसे दूर, बिल्कुल हम इक्वी डिस्टेंट है, ना उनका हम समर्थन करते हैं न विरोध करते हैं। तो ये पॉलिसी चेंज है। राहुल गांधी का भी मकसद है कि भारतीय जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके जाने का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। सरकार लगी हुई है, ये बात सही है कि इंतज़ाम करना चाहिए। हमारा रेमिटेंस वहाँ से आते हैं बहुत, हमारे 1 करोड़ बंदे जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको वापस ले आना हमारा फ़र्ज़ है। शायद सुनने में आया है कि सरकार ने प्लान भी बनाया है और जो ग्लोब मास्टर है उसको भेजा जा रहा है कि ऐसे देशों में और कैसे जाना है, बंदरगाह तक कैसे पहुंचना है, या एयरपोर्ट पे जो सेफ एयरपोर्ट है उस पर कहाँ कैसे पहुंचना है, ताकि लोगों को हम वहाँ से निकाल सकें। इसी तरह से जयराम रमेश का भी स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि मोदी जी ने जो नरसंहार हो रहा है, जो हुआ है गाज़ा में, और उसका समर्थन किया है इस प्रकार से। लेकिन मोदी जी जो है अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। अपना हित जाए बाढ़ में। कांग्रेसियों को चाहिए कि वो अपनी जो उनकी पॉलिसी है, किसी को खुश करना, किसी को दुखी करना, वो उनकी कंटिन्यू है। असदुद्दीन ओवैसी भी है, वो भी दोगला आदमी है, वो डुप्लीकेट उनकी पॉलिसी है, वो उस पर भी वो कंटिन्यू करता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। हमारे आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।